हेलो, मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी हेलोएरीन की रिएक्शन या फिर नॉर्मल बेंजीन भी ले सकते हैं, उसके रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो होता है एज ए कैटलिस्ट यूज, क्योंकि ये रिएक्शन में बाद में फिर से AlCl3 की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एनहाइड्रस फॉर्म में इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव भी होता है, वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए इसको एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करते हैं। और AlCl3 का तो आपको पता ही है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि ये एक लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मिलता है ऑर्थो हेलो डेरिवेटिव और दूसरा मिलता है पैरा हेलो डेरिवेटिव। तो एक तो होगा इसमें मेजर प्रोडक्ट और एक होगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाता है, जो पैरा डेरिवेटिव है यानी कि पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है उसे बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो इसके अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। ये मेजर क्यों होता है मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने पढ़ाया था कि बेंजीन की यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जब मैंने पढ़ाया था एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि ये मेजर क्यों होता है। एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि जो X है उसका एक तो प्लस M इफेक्ट होता है और एक माइनस I इफेक्ट होता है। तो प्लस M इफेक्ट की वजह से ये जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है कुछ एक्सटेंड तक। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। लेकिन जो X का माइनस I इफेक्ट होता है उसकी वजह से ये क्या हो जाती है, डीएक्टिवेटिंग हो जाती है रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जो माइनस I इफेक्ट है वो ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि वो डिस्टेंस पर बेस्ड होता है, तो जो उसके ज्यादा पास में होगा वहां पर I इफेक्ट ज्यादा लगेगा और जो दूर होगा वहां पर I इफेक्ट कम लगेगा। तो जो माइनस I इफेक्ट है उसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो पैरा पोजीशन पर कम होगा, यानी कम डीएक्टिवेटिंग होगा यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो पैरा पोजीशन पर करता है। ओके, अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। मैकेनिज्म के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में पहले हमने क्या लिया है, जो हेलो एल्केन है यानी कि एल्काइल हैलाइड है, रिएक्टेंट में जब उसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ में होती है, AlCl3 क्या है यहाँ पर, लुईस एसिड है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर किससे, यानी कि Cl से। तो Cl क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Cl की कार्बन से, तो इस पर नेगेटिव पार्शियल और जो कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब AlCl3 इसके पास में आएगा तो ये इसको अपने पास में खींच लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल यानी CH3CH2 प्लस, एंड दूसरा क्या निकल जाएगा, यानी कि ये अब AlCl4 माइनस बना लेगा यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी कि स्टेप नंबर 2, उसमें होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये 2 पोजीशन पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रहा है यानी कि यहां पर, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिंग के पास में इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस बार भी कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या लग गया, ये वाला ग्रुप, यानी कि इथाइल ग्रुप कहां पर अटैच हो गया, ऑर्थो पोजीशन पर। अब हम इसके बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यानी कि जो डीलोकलाइजेशन है पाई बॉन्ड का या पॉजिटिव चार्ज का वो प्रोसीड होगा। यहां पर क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां पर आ जाएगा, तो ये वाली पोजीशन खाली होगी तो यहां पर आ गया अब पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और इस वाली पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
इसको इधर की तरफ डिलोकलाइज नहीं कर सकते, मतलब रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो इधर की तरफ क्या है, नहीं है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है, सिर्फ इधर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया है क्या, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। अब ऐसे ही अगर ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर आ जाएगा, जो ये इथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो ये वाले पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पर। अब ये जो है पाई बॉन्ड यहाँ पर, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह से जो भी डिलोकलाइज हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर इस पोजीशन पर। अब ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इस इंटरमीडिएट के, और ये क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया इनका। ठीक है, तो ये भी किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसको बोलते हैं यानी कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड यानी कि जो पहले से लगा हुआ है रिंग पर। मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, रिंग पर अटैक कर रहा है और जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है उसको वहां से हटा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है हाइड्रोजन, यानी कि H+ आयन। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि थर्ड स्टेप में जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि हाइड्रोजन लगा हुआ है वो रिंग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड के, यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ये क्या बना लेगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ में जा रहा है, यानी कि जो AlCl4- फॉर्म हुआ था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के टाइम पर, वो AlCl4- इसके पास में आएगा। ये हाइड्रोजन और इसका Cl, जो एक Cl है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, अनस्टेबल होगी, तो हाइड्रोजन Cl के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और AlCl3 जो है वो बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ऑर्थो प्रोडक्ट की, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। इसको बोलेंगे ऑर्थो हेलोबेंजीन। वैसे ये हेलो है, ये डिपेंड कर रहा है कि ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन क्या लगा हुआ है यहाँ पर, उसके हिसाब से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा यानी कि 1 2, यानी कि ये कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, 1 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे, 1 ब्रोमो 2 इथाइल बेंजीन। ऐसे ही इसमें क्या होगा पैरा वाले में, कि जो AlCl4- है उसमें से एक Cl और इसका ये हाइड्रोजन, यानी कि ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। HCl बाहर निकलेगा एंड क्या निकलेगा, और AlCl3 ये बाहर निकलेगा। और ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या मिल जाता है, यानी कि पैरा हेलो इथाइल बेंजीन मिल जाता है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका भी नाम इसकी तरह से हो जाएगा। यानी मान लो अगर यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पे फर्स्ट आएगी नंबरिंग, तो यानी कि 1 ब्रोमो 4 इथाइल बेंजीन। आई होप जो भी मैकेनिज्म मैंने समझाई है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की वो आप लोगों को क्लियर होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।